स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में क्लास 6 का जो आपका चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 का जो पिछले वीडियो में टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आज मैं उसका आंसर बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जो भी आंसर बताऊँगा इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स आपका ये क्लास 6 का टेस्ट हुआ था, ठीक है, और इसका ये सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हर्मिट्स वाइफ व्हेन ही ब्रॉट द गर्ल होम। यानी कि जो ऋषि थे, सन्यासी जो थे, उनकी पत्नी का कैसा रिएक्शन था, कैसी प्रतिक्रिया थी जब उस ऋषि ने जब वो ऋषि अपने साथ एक गर्ल को, एक लड़की को घर लेकर के आए, तो उनकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हर्मिट्स वाइफ वाज ओवरजॉयड टू सी द लिटिल गर्ल। यानी कि जो सन्यासी यानी ऋषि की जो पत्नी थी, है ना, शी वाज ओवरजॉयड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई टू सी द लिटिल गर्ल। उस छोटी सी लड़की को देख करके उनकी पत्नी बहुत सी खुश हो गई। ठीक है, क्योंकि उनकी पत्नी को हमेशा से एक डॉटर, एक बेटी चाहिए थी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। whom did the girl chose in the end। यानी कि उस गर्ल ने अंत में किसे चुना। ठीक है, अपने वर के रूप में, अपने पति के रूप में उस लड़की ने अंत में किसे चुना। तो उसका आंसर होगा द गर्ल चोज अ माउस इन द एंड। ठीक है, उस लड़की ने अंत में एक माउस को, है ना, एक चूहे को अंत में चुना शादी के रूप में, अपने पति के रूप में। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये ग्रामर से है, ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर से है और सेंटेंस वाले चैप्टर से है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, वाक्य क्या होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। A group of words arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence. Okay students, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस शब्दों का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो कि एक पर्टिकुलर, एक खास ऑर्डर में, एक खास क्रम में अरेंज्ड होता है। ठीक है, एक खास क्रम में सजाया गया होता है और उसका एक कंप्लीट सेंस आता है, एक कंप्लीट मीनिंग आता है। ठीक है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। वही चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ कलर, व्हाट इज़ क्लाउज, सॉरी, है ना, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लोज। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब फॉर्मिंग अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लोज। यानी कि स्टूडेंट्स का मतलब है कि क्लोज किसे कहते हैं। ये भी शब्दों का एक समूह है। ठीक है, ये भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी वर्ड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट शामिल होता है और एक वर्ब शामिल होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट आता है और एक वर्ब आता है और वो एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, वो एक सेंटेंस बनाता है या फिर सेंटेंस का एक पार्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का एक अंश बनाता है, वो वही क्लाउज कहलाता है। ठीक है, तो क्लाउज क्या हो गया, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है, अपना वर्ब होता है। ठीक है, और वो एक सेंटेंस का एक पार्ट, सेंटेंस का एक अंश का निर्माण करता है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्लोज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अगर इसमें से समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो आप ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, इन्हें आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और बाद में ये आंसर्स की चेकिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे।